जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज हम डिस्कशन करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा या लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा इन यूके। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा भी होता है यूके के लिए, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो कंप्लीट डिटेल वीडियो है, शॉर्ट टर्म वीज़ा कैसे लिया जा सकता है यूके का, उस पर आप देख सकते हैं उसके। अभी जो हम डिस्कशन करने लगे हैं वो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा को डिस्कस करते हैं, यानी आपका डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में बैचलर लेवल का या मास्टर लेवल का, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, आपके क्या क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट डिटेल से देखेंगे और सुनेंगे सारे चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ये सारे काम, सारे स्टेप्स आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं, यानी आप अपना एडमिशन यूके में खुद सिक्योर कर सकते हैं और वीज़े के लिए भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायर करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पैनल पे डिफरेंट कंसल्टेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं या उनके एजेंट्स मौजूद हैं बड़े शहरों में, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में इनके कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, आप उनमें अप्लाई करते हैं तो वो आपको रेकमेंड कर देते हैं, जी हमारे ऑफिस में चले जाएँ या पाकिस्तान ऑफिस में चले जाएँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनके थ्रू आप अप्लाई करें तो आपका एडमिशन होगा। तो बहरहाल दोनों में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, एजेंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू भी जा सकते हैं और आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी नहीं है, अगर आपने ये सारी वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आप खुद इसके लिए एलिजिबल होंगे कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है या जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशन के, आपका जेन्युइन स्टूडेंट होना लाजमी है। अब जेन्युइन स्टूडेंट से क्या मुराद है? जेन्युइन स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जिसकी स्टडी में गैप ना हो, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, मतलब बगैर स्टडी गैप के अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन कर रहा हो। तो अगर आपकी स्टडी में 6 महीने या साल का गैप है तो वो तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। हो सकता है वो रिजल्ट डिले होने की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से, या सेमेस्टर चेंज की वजह से या गैप की वजह से, वो एक्सेप्टेबल है, वो यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर आपका गैप 1 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा वो गैप क्यों है, किस वजह से है। तो यूनिवर्सिटीज़ उसमें फिर क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं, जब तक आप वो क्वेश्चन मार्क फिल ना करें, उसकी रीज़न ना दें पर्टिकुलर, या कोई अगर आपका एक्सपीरियंस है आपको वो शो करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे बैचलर प्रोग्राम के लिए आपका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 डेढ़ साल का मैक्सिमम कवर हो जाता है, कर लेते हैं और उसमें एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका गैप ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है मास्टर लेवल में जो आपका गैप है, अगर वो ज़्यादा भी है, 3 से 4 साल का गैप भी है, तो वो कवर हो जाता है, आप एक्सपीरियंस डाल के शो कर देते हैं और मास्टर लेवल में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, आपका मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है। लेकिन वही बात कि आपने उस गैप को फिल करना है, वो गैप क्यों है, कहाँ पे है, किस वजह से है, क्या आपने स्टडी की, क्या आपका एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट फलां-फलां, वो आप उसको शो करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में उनको प्रेज़ेंट करेंगे यूनिवर्सिटी को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने उसको स्टडी गैप को फिल करेंगे लाज़मी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आइल्स होना लाज़मी है। जितना अच्छा आप आइल्स करेंगे, आइल्स भी कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं, ये 3-4 डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप इंग्लिश के कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर अच्छा है, मास्टर लेवल के लिए कम से कम 6.5 बैंड चाहिए, ठीक है? और जो नॉर्मल है 5.5 और 6 भी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। लेकिन जितना अच्छा बैंड होगा, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस हैं आपके पास एडमिशन की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी के चंद एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब स्कॉलरशिप से मुराद ये है कि वो 500, 1000, 2000 पाउंड आपको ऑफ दे देती हैं अगर आपका आइल्स का स्कोर अच्छा है तो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूके में ऐसी हैं जो आइल्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देती हैं, तो काइंडली आइल्स अच्छा करें। आइल्स होना एक तो लाज़मी है, बगैर आइल्स के आजकल एडमिशन नहीं होते। वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि आपको बगैर आइल्स के या क्या नाम है वो जो लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उस पे एडमिशन आजकल नहीं होते। ज़्यादातर आइल्स ऑथेंटिक है, ऑक्सफोर्ड दे दें, आइल्स दे दें, पीटी दे दें, ये टेस्ट आप दे सकते हैं, 2-4 महीने की तैयारी के साथ दे सकते हैं। और अगर जिसको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आती है वो बगैर तैयारी के भी दे दे, तो उनके स्कोर कम से कम आ सकते हैं, 5.5 तो आराम से आ जाएंगे। अगर आप तैयारी के साथ देंगे तो आप 7 तक भी जा सकते हैं, 7.5 तक भी जा सकते हैं। अगर आप इन जितना अच्छा पॉइंट लेंगे उतने अच्छा आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन होगी, प्लस आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं।
अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी लेगी 2 टू 4 वीक्स लेती है आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने में। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेट करती है, जो आपने उनको ईमेल प्रोवाइड किया हुआ है, उसके थ्रू जी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या इसको वेरीफाई करें या जो भी है, तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेगी। अगर उसमें कोई मसला नहीं है, तो वो क्या करेगी, 2 से 4 वीक के बाद आपको एडमिशन दे देगी, एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर 2 तरह का होता है, एक कंडीशनल लेटर होता है और एक अनकंडीशनल लेटर होता है। कंडीशनल कि जिसमें कंडीशंस लगी हो, तो यूजुअली कंडीशनल लेटर ही होता है। अगर आपने आइल्स के बगैर एडमिशन अप्लाई किया, हो जाए एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन लगा के भेज देंगे जी आइल्स जमा कराएं प्लस फीस जमा कराएं यूनिवर्सिटी की, 2 कंडीशन लगा दी है। और अनकंडीशनल लेटर जो आपको बाद में मिलता है यूजुअली, उसमें क्या होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बगैर कंडीशन के आपका एडमिशन हो गया और आप आगे वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आपके पास अनकंडीशन कंडीशनल लेटर आ गया, तो आपने कंडीशंस क्या हैं, आइल्स है तो आइल्स से मंगाएं। अगर आइल्स वाली कंडीशन आपने पहले ही फुलफिल कर दिया, तो फिर दूसरी कंडीशन जो होती है वो फीस की होती है। अब यूनिवर्सिटी की जो यूके यूनिवर्सिटी की जो फीसिस हैं वो वेरी करती हैं। अब 8,000 पाउंड पर एनम से लेके 30, 35, 40,000 पाउंड पर एनम तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे रैंकिंग के हिसाब से, उतनी अच्छी उनकी आप फीस भी उतनी ज़्यादा होती रहेगी। तो वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप फीस इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी की यूजुअली है 2 इंस्टॉलमेंट्स में या 3 इंस्टॉलमेंट्स में फीसिस लेती हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़। मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स की जनरली बात करता हूँ, जनरली 3 में लेती हैं। एक इंस्टॉलमेंट आपके वीज़े से पहले आपने जमा करानी है यूनिवर्सिटी में, फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा लग जाएगा। फिर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में अपने आप एनरोलमेंट के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी में कि मैं आ गया हूँ और मुझे एनरोल करना है कोर्स में, तब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको, यानी साल खत्म होने से पहले पहले आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। यूजुअली विद इन 6 मंथ वो आपको टाइम देते हैं। तो ये 3 इंस्टॉल में आपने यूनिवर्सिटी की फीस देनी है। लेट्स सपोज अगर आपकी फीस 12,000 पर एनम है यूनिवर्सिटी की फीस, तो यूजुअली 4,000 वो आपसे एडवांस लेते हैं, 4,000 पाउंड। 4,000 पाउंड आपने जब वहाँ पहुँचना है तब देंगे, और जो बकाया 4,000 रह जाएंगे, तो वो आपने विद इन 6 मंथ यूनिवर्सिटी को जमा कराने होंगे, या अपनी डिग्री प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपने उनको सबमिट करने हैं। अगर आप वो फीस जमा नहीं कराएंगे, तो वो आपकी डिग्री, अगर 1 साल का डिग्री प्रोग्राम है मास्टर का, तो वो आपको डिग्री इशू नहीं करेंगे जब तक आप अपनी फीस क्लियर नहीं करेंगे। तो बहरहाल, तो जो ये 4,000, अब इसकी रेंज वेरी करती है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2,000 भी लेती हैं, 3,000 भी लेती हैं, 3,500 भी लेती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5,000, 6,000, 7,000 पाउंड भी लेती हैं एडवांस में, 50% भी ले लेती हैं कई यूनिवर्सिटीज़ आपसे। लेकिन वो कब लेंगी, वो आपका जब कंडीशनल लेटर आपको देंगे, हाँ जी इतनी फीस आपने, वो बताएंगे इतनी फीस आप जमा कराएं। अच्छा, जितनी भी फीस होगी वो 4,000 पाउंड है, आप उसको मल्टीप्लाई कर ले पाउंड के रेट के साथ। आजकल पाकिस्तानी जो पाउंड का रेट है 347 रुपये है, प्लस माइनस है, वो आप चेक कर सकते हैं, जो भी रेट चल रहा है। वो आपके एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट हो रहे हैं साथ साथ, के कितने आपके एक्सपेंसेस हैं साथ साथ। तो ये आपकी फीस है जो आपने यूनिवर्सिटी को जमा करानी है। यूनिवर्सिटी सारी डिटेल दे देगी कि ये इस अकाउंट में इस तरह आपका ये स्टूडेंट आईडी है, ये नाम है, ये आप वो सारे क्या मैं प्रोसेस फॉलो करेंगे और फीस जमा करा देंगे आप। और एक जो आपको रसीद जनरेट हो जाएगी या उसका एक नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आप उसको अपने पास संभाल के रखेंगे फर्दर कोरेस्पॉन्डेंस के लिए। यूनिवर्सिटी को बताएंगे जी मैंने फ़ीस जमा करा दी है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी, चेक करेगी फ़ीस आ गई है, फिर विद इन 2 वीक्स आपको क्या करेगी, यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेगी, हाँ जी अब हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजें, यानी बैंक स्टेटमेंट भेजें। अच्छा, यूनिवर्सिटी जो डिमांड करती है वो 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट, यानी यूके के लिए जो कंडीशन है, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो 28 डेज की है। अच्छा, उस 28 डेज में जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट, जो मेच्योर बैंक स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, 1 साल के एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, 1 साल के आपके लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फीस जो आपने पे की है और जो बकाया रह गई है, वो आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए। तो वो आप जब अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करेंगे, तो उसको वो वेरीफाई करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। वेरीफाई करने के बाद आपको कैश लेटर इशू करेंगे। जब तक आपके पास कैश लेटर नहीं होगा, तब तक आप वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, कई यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कैश लेटर इशू करने से पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हैं स्टूडेंट का डायरेक्ट। ठीक है, स्काई के ऊपर वो इंटरव्यूज़ लेती हैं और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं स्टूडेंट के साथ। और कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी लेती, बगैर क्रेडिबिलिटी के आपका क्या में एडमिशन हो जाता है।
लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लेती भी हैं। तो वो बहरहाल अगर कंसल्टेंट के थ्रू हैं वो प्रिपरेशन भी करवा देते हैं, अगर ख़ुद भी है तो आप मेन चीज़ देख लें यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या स्टैंड है, उसकी क्या उसकी आप क्यों यूके आ रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट होंगे आपको स्टडी के, तो वो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपको उसका आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आपके पास कैश लेटर आ गया तो कैश लेटर के बाद अब आप अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए। जैसे ही आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़े के लिए अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है? और उसमें फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है और वहाँ पे वो आपसे हेल्थ केयर सरचार्जेस यानी हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं वो मांगेगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आपका यूके का वीज़ा 1 साल, अगर आप 1 साल वाले मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यूके जो आपको वीज़ा देता है वो 1.5 साल का देता है, ये 6 महीने ज़्यादा देता है वीज़ा। अगर आपने 1.5 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो आपका 2 साल का वीज़ा लगेगा, और अगर आपने 2 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका वीज़ा 2.5 साल का लगेगा। और बैचलर के लिए आपका वीज़ा 3 साल का बैचलर है या 4 साल का है प्लेसमेंट के साथ, तो वही आपका 3 टू 4 ईयर का वीज़ा है, तो वो 6 महीने ज़्यादा आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, जो हेल्थ सब चार्जेस हैं वो 470 पाउंड है 1 साल के, ठीक है? 470 पाउंड 1 साल के हेल्थ सब चार्जेस हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें अपने पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ 347 के साथ, वो आपके हेल्थ सब चार्जेस 1 साल के निकल के आएँगे। 1 साल में आपने, अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं 4 इयर्स का, तो आपको 4 एंड हाफ इयर्स की फीस जमा करानी होगी, हेल्थ सब चार्जेस मल्टीप्लाई कर लें 4 साढ़े 4 साल के साथ, ठीक है? क्या मैं 470 को, ठीक हो गया? अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है तो आपको 470 प्लस हाफ ईयर की आपको वो यानी 1.5 साल का जो वीज़ा मिलेगा वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर करनी है, 1.5 साल की आपने उनको पे करनी है। अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो 2 साल की पे करनी होगी, 2.5 साल का है तो 2.5 साल की, 3 साल का तो 3 साल की। सो इस तरह ये हेल्थ चार्जेस वो आपसे लेते हैं, और ये पेमेंट आपने ऑनलाइन करनी होती है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप पे करेंगे ऑनलाइन, तब वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। जब आप हेल्थ चार्जेस अपने पे कर देंगे हेल्थ इंश्योरेंस के, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपसे वो एम्बेसी की फ़ीस आपसे डिमांड करेगा। तो एम्बेसी की फ़ीस भी आपने ऑनलाइन पे करनी है, वो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। गालबन 1.5 लाख तक की है, 1.5 लाख या इतने आप पाउंड का रेट देख लें, तो उसके करीब-करीब ही फ़ीस है। हाँ, एम्बेसी की फ़ीस जो आपने पे करनी है। अच्छा, और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट वाले पेज पे ले जाता है, और आप आपकी अपॉइंटमेंट जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं एम्बेसी को भेजने के लिए। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें यही आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपका यूनिवर्सिटी का लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, वहाँ पे फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जाएगी आपकी, वही 28 डेज मैच्योर बैंक स्टेटमेंट, उसमें वही आपके 1 साल के एक्सपेंसेस होने चाहिए कि आपके पास क्या वो एक्सपेंसेस हैं। रफली मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन कोई 50 से 60 लाख के दरमियान, पाउंड रेट को निकाल के, पाउंड का रेट जो भी है, तो आप वो देख लें कि यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस कितनी है और यूके में रहने के 1 साल के एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है? गालबन एक्सपेंसेस जो हैं वो 1300 कुछ पाउंड है या 1200 कुछ पाउंड है विद इन लंदन और आउट ऑफ लंदन, ठीक है? वो उनको मल्टीप्लाई कर लें आप रुपीज़ के साथ, ठीक हो गया, और वो आपके एक्सपेंसेस निकल आएँगे और उसके अगेंस्ट आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो यूजुअली 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस रेंज में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। वो आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की एनुअल फीस कितनी है, ठीक हो गया? ये आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए, और वो बैंक स्टेटमेंट फिर आपने फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी में, वो आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, आप वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट्स देंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देंगे। स्कैनिंग फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपका मेरा ख्याल है पासपोर्ट वो रखेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे। आपका पासपोर्ट और आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स वो आगे एम्बेसी में भेज देंगे वीज़े के लिए। तो वीज़ा एम्बेसी जो है यूके की, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और अपना एक प्रोसेस करने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। अच्छा, अभी हमने ये जो बात की है ये सिर्फ स्टूडेंट की बात की है, इसमें आपके जो स्पाउस हैं, डिपेंडेंट हैं आपके, वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर क्या मैं हस्बैंड ने अप्लाई किया है तो वो अपनी मिसेज़ को अपने साथ लेके जा सकता है, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकता है, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि उनके जब आप डिटेल फॉर्म फिल कर रहे होंगे उनके वीज़े के लिए, ठीक है, तब वहाँ पे आपने उनके सबके हेल्थ सरचार्जेस वही
जितना वीज़ा आपका है उतना ही आपके डिपेंडेंट का वीज़ा होगा। वो हेल्थ सरचार्जेस आपने उन सब के पे करने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी आपके साथ डिपेंडेंट हैं, आपने उन सब के वो हेल्थ सरचार्जेस आपने साथ उनके पे करने हैं, उनके वीज़े की फ़ीस पे करनी है, प्लस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जितने आपके डिपेंडेंट हैं, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक बंदे के एक्सपेंसेस इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, जितने भी आपके साथ मेंबर हैं डिपेंडेंट 2, 3, 4, 5, वो एक्सपेंसेस आपके पास बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए दोनों दफ़ा। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भेजेंगे कैश लेटर के लिए तब भी, और जब आप वीज़े के लिए एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तब भी आपके पास वो मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 28 डेज़ की, और उसमें वो अमाउंट हो। अगर वो अमाउंट कम होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि ज़्यादा हो कम ना हो, ठीक है। तो वो बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी भी हो सकती है, आपके फादर या पेरेंट्स में से किसी की, भाई की भी हो सकती है। वो आपने उसको वेरीफाई करना होता है कि हाँ जी, ये कौन है, क्यों है, आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, भाई भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बहनें भी आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो वो आपने उनको एफिडेविट वगैरह साथ जमा कराना होता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है यूके में एडमिशन के लिए। जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो आप फिर अपनी टिकट कराएं और यूके फ्लाई कर जाएं। जब आप वहाँ फ्लाई करेंगे वहाँ पे आपको वो आपको जो यहाँ से वीज़ा इशू होगा वो आपको मेरे ख्याल है गालिबन 3-4 महीने का वीज़ा होता है, और आपने वहाँ जाके अपना जो आपका वीज़ा कार्ड है वो आपने रिसीव करना होता है। तो विद इन 10 डेज़ आप वो वीज़ा कार्ड रिसीव करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अपनी इनरोलमेंट करेंगे। इनरोलमेंट के जब आप जैसे ही अपने कोर्स में इनरोलमेंट करेंगे तो वो आपसे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है फीस वो आपसे डिमांड करेंगे वो जमा कराएं। तो आप वो जमा कराएंगे और आपका जो एजुकेशन है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे आप जब पहुँच जाएँ अपनी लिविंग जो आप देख सकते हैं वो विद इन द कैंपस भी देख सकते हैं, और आप सराउंडिंग्स में भी अपनी क्या मैं प्राइवेट अकोमोडेशन भी देख सकते हैं। तो वो अवेलेबल हैं, वो इतना इशू नहीं है यूके में। और उसके अलावा छोटी मोटी जो जॉब्स हैं एज ए स्टूडेंट जॉब वो भी आप कर सकते हैं, इजीली वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। डिफरेंट है जब आप वहाँ चले जाएंगे 1 से 2 महीना लगेंगे आपको इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में, यूनिवर्सिटी को, रूल्स एंड रेगुलेशन को। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे, आगे प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे और सेटलमेंट की चीज़ों की तरफ देखेंगे। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा पे ये एक और बेनिफिट है कि ग्रेजुएशन वीज़ा देते हैं यूके वाले। ग्रेज पहले इसको कहते थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अब ये कहते हैं ग्रेजुएशन वीज़ा। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको लेटर देंगे, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, उन डॉक्यूमेंट्स को वो लेटर और बाकी आप फॉर्म वगैरह फिल करके फ़ीस जमा कराएंगे और एम्बेसी में दोबारा अपना केस भेजेंगे। तो वो आपको ग्रेजुएशन वीज़ा दे देंगे। वो ग्रेजुएशन वीज़ा आपका 2 साल का होगा। उस ग्रेजुएशन वीज़ा पे आप फुल टाइम काम कर सकते हैं यूके में। अब आप जब यूके में जॉब करेंगे, आपको जॉब मिल जाए किसी कंपनी में रेलिवेंट फील्ड में, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर भी कर सकती है, आपको जॉब वीज़ा भी दे सकती है, वर्क वीज़ा दे सकती है, जिस तरह जिससे आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं वहाँ पे। आप खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। सो ये आज का स्टूडेंट वीज़े की डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा आपको मज़ीद सर्विसेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू कॉन्टैक्ट मी, नंबर आपके पास मौजूद है, वेबसाइट, फेसबुक पेज, सारी चीज़ें। तो वीडियो को काइंडली देखें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे फैलाएँ ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डिटेल में आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।